नमस्कार, मैं हूं संजय खोकावत और आप देख रहे हैं लेक सिटी न्यूज। पूर्णकालिक गृह मंत्री की कमी वैसे ही प्रदेश में खल रही थी। ऐसे में उदयपुर जिले के केसरिया की तहसील के चिकला गांव में हरीश मीणा पिता शंकरलाल मीणा उम्र 28 जाति मीणा के साथ केसरिया थाने की पुलिस ने ऐसी कारगुजारी की है जो आज दर दर भटकते हुए उसे एसपी उदयपुर के समक्ष पेश होना पड़ा। परिवादी ने न्यायालय में भी अपनी वकील की सलाह से इस्तगासा लगाया है। हरीश की माने तो पूरा थाना उसका बिना किसी वजह के बैरी बन गया है। बात करने पर हरीश मीणा से मालूम हुआ कि उसका भाई कन्नू उर्फ कन्हैया लाल केसरिया थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसे ढूंढते हुए पुलिस उसके घर आई। उसके पिता और उसके भाई सुरेश को जातिगत गालियां देते हुए थाने ले गई। बाद में उसे फ़ोन करके थाने बुलाया और तकरीबन 300 पट्टे उसे मारे गए। ताजुब उन्हें जब उन्हें बिना किसी कारण के उन्हें मारा गया। बाद में वहां से उसके पिता को भी थाने ले जाया गया और उनके हिस्ट्री शीटर भाई कन्नू के साथ उसके पिता को थाने ले जाया गया। घटना दिनांक 9 और 10 अप्रैल को लगातार उन्हें लॉकअप में बंद रखा गया। इस दरमियान पुलिस की ओर से गिरफ्तारी नहीं दर्शाई गई, उनके साथ मारपीट की गई। यह खुद परिवादी ने इस्तगासे में बताया है। परिवादी से 10,000 रुपये की मांग भी की गई। इसी बीच हरीश मीणा को अपने पिता से पता चला कि जब पुलिस घर थी तो वहां उन्होंने केलू पोस्ट मकान में केलू पर 2 फायर किए। बाद में गलती का एहसास होने पर उन्होंने गोली लगे केलुओं को तोड़ फोड़ कर सबूत नष्ट कर दिया। कन्हैयालाल की पत्नी सुशीला के साथ बेरहमी से पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। छोटे बच्चे हिमांशु जो कि 3 वर्ष का है, उसे भी पुलिस ने नहीं बख्शा, उसे भी 2 थप्पड़ रसीद दिए। उससे बड़ा विकास जिसकी उम्र 13 वर्ष है, उसे तो लाठियों से पीटा गया। इसी प्रकार परिवादी ने लगभग पूरे केसरिया थाने को नामजद करते हुए श्याम सुंदर हेड कांस्टेबल, भैरव सिंह हेड कांस्टेबल, विनोद कांस्टेबल, पूर्ण सिंह सीआई, नगीन शंभू, शिवनारायण, बलबीर, दिनेश, दशरथ व कुछ अन्य जिनके नाम उन्हें पता नहीं है के खिलाफ हरीश मीणा व उसके पिता शंकरलाल मीणा, भाई सुरेश व सुशीला व 2 नाबालिग बच्चों को पीटने व जातिगत गाली गलौज करने का आरोप बनाया है। इस पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष ने क्या कहा, सुन लीजिए। मारपीट जो हुई उसका वीडियो हम आपको नहीं बता सकते, इसे ब्लर किया गया है। અમે 8-10 લટ માર દે અમે રોળી રોળી ગેર સંકેત દોડી દોડી હું પડી ગઈ થાપડા ફોડડ ગયા કુલર ફોડડ ગયું હું પડી ગઈ તણા બાદ મેં પતસ નહીં નાના નાના સોરે બી બે લાપટી વાજી अनाज पानी दड़ती है, अड़दा दड़ती दा है आटा दड़ती दो है ने घरे कोई कौन घरे गेरवाले पे कौन था उस वक्त? पूरे गेरवाले भी रोली रोली वाजी है। कई नाम क्या नाम नाम मारे नाम सुशीला। जोर बोल, जोर से बोलना। जोरे बोल नहीं। 10-11 पुलिस वाला जे दादाजी ने बाजू एक लट में वजह जोरान क्या नहीं मैं वाले आपने मारा? आपको भी मारा? थापड़ा डोड़ा ने कितने पुलिस वाले थे? 10-11 थे और घर भी तोड़ दिया। क्या क्या तोड़ा घर में? कूलर ने थापड़ा अड़दा दादाजी को मारा, मम्मी को मारा। नाम? हरीश कुमार मीणा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ पुलिस आई थी और गाड़ी में मेरे और मेरे पिताजी और मेरे भाई को लेके गए वहाँ थाने में। फिर इनके साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट करने के बाद इनसे फ़ोन करवाया कि मैं हरीश को बुला जल्दी से। मेरे को भी बुला। मैं गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके गया पीछे थाने में और इनके मेरे साथ भी सीधा अंदर यूँ करके अंदर डाल दिया। मेरे साथ भी मारपीट चालू कर दी उन्होंने। फिर तीनों जनों के साथ बहुत मारपीट की। फिर मेरे पिताजी मेरे और सुरेश को दोनों को हवालात में डाल दिया और मेरे पिताजी को वापस गाड़ी में बिठा के घर पे लेके आए तो हाथकड़ी डालकर। फिर मेरे पिताजी से रास्ते में गाड़ी में भी मारा और मारपीटाई के 10,000 रुपये मांग रहे थे। 10,000 रुपये दे तो जल्दी से ही। फिर उसके बाद घर पे लेके आए। उसके बाद घर पे कन्नू था नहीं, वो दूसरे घर पे था। तो दूसरे घर पे वो किमाड़ बंद करके अंदर घुस पुलिस को देख के किमाड़ बंद कर दिया उसने। किमाड़ बंद करने से पुलिस वालों ने फिर वो पुलिस वाले 5-6 जने थे वो, तो इसलिए वो किमाड़ बंद करे। फिर दूसरा गाड़ी बुलाया उन्होंने। दूसरा गाड़ी बुलाने के बाद में उन्होंने फायरिंग करा। दूसरा गाड़ी आ गया, उसके बाद फायरिंग किया
एक गोली छोड़ा उन्होंने, एक गोली छोड़ा। हवा में फायर किया? हाँ, हवा में नहीं, उसके सामने फायरिंग किया। पुलिस वाले ने हाथ ऊपर उठा दिया, हवा में फायर हुआ। फिर उसके बाद में कन्नू ने किमाड़ खोल दिया। उसके बाद उसको वहीं उसी जगह पे उन्होंने बहुत उसके साथ मारपीट की, लट से मारपीट करके फिर मेरे पिताजी के साथ भी वहाँ भी गांव में भी मारपीट की, घर पे भी। वहाँ से कन्नू को मारते मारते ठेठ गाड़ी में लेके आए। मेरे पिताजी और कन्नू को दोनों को मारते मारते गाड़ी में लेके आए। गाड़ी में ला के बिठा के फिर पुलिस वाला हमारे घर पे आया। फिर मेरे भाभी जी वहाँ खड़े थे, भाभी जी को 3 लट मारे पैर पे। फिर मेरे भाभी जी को मारा और इसके बाद हिमांशु एक छोटे बच्चे उसको 2 रपट मार दी और एक विकास है छोटा, उसको 1 लट मारा यहाँ। फिर वापस वो कूलर तोड़ दिया और केलू फोड़ दिया हमारे घर के सारे पुलिस वाले ने। और आटा घर का खाने का आटा था, वो आटा फेंक दिया और उड़द सुखाए थे वो उड़द फेंक दिए। और उसके बाद महुए सुखाए थे, महुए अभी गिरते हैं ना, महुए सुखाए थे वो महुए भी फेंक दिए। उसके बाद वापस इनको गाड़ी में बिठा के लाए इनसे और ये हाथापाई कर रहे थे। गाड़ी में ला के पैसे निकाल, जेब में हाथ डाला पुलिस वाले ने, जेब में इनका पूरा जेब चेक करा, पैसे वैसे कितने तेरे पास निकाल, पूरे जेब में कागज़ वागज़ निकाल के देखे। फिर थाने में वापस इन तीनों को लेके आए और दोनों को लेके आए, कन्हैयालाल और इन फादर को थाने में लेके आए। उसके बाद हवालात से मेरे को भी निकाला और कन्नू और हमारे तीनों के साथ वापस मारपीट की इन्होंने। उसके बाद मारपीट करके फिर हवालात में डाला हमारे को। फिर हमारे पे 151 का हमारा कोई मुकदमा नहीं था, हमारे और पिताजी पे दोनों के 151 का मुकदमा बाउंड करने का मुकदमा हमारे पे वो उसने लगाया पुलिस वाले ने। फिर उसके बाद में मुकदमा लगाया तो फिर उसके बाद में हम उस दिन भी पुलिस थाने में ही रहे। दूसरे दिन भी पुलिस थाने में शाम को 4 बजे तक एसडीएम ऑफिस लेके गए हमारे को केसरिया जी। वहाँ से एसडीएम ने मना कर दिया, वो पुलिस वाले ने रिपोर्ट गलत बनाई थी कि केलू फोड़ दिए इन्होंने, किल्लर फोड़ दिए, ये बाहर रहने लायक आदमी नहीं है, इसको वापस ले जाओ, 10-10 बेल्ट मार के लाओ। तो हमारे को पुलिस वापस थाने में लेके गई। फिर 5 बजे के टाइम में वापस वो सीआई साहब ने बात करी कि छोड़ दो अब इनको। तो फिर वापस एसडीएम ऑफिस ले गए। फिर उसके बाद एसडीएम ने जमानत दी, उसके बाद हम छूटे वहाँ से। अभी क्या लेना है यहाँ पे? उदयपुर क्या लेना है? उदयपुर परिवार हम रिपोर्ट देने आए, उदयपुर रिपोर्ट देने आए कि हमारे साथ इतना मारपीट हुआ, हमारा कोई केस वेस कुछ है नहीं, हमारे साथ क्यों मारपीट हुआ हमारे से कुछ पूछा नहीं गया, थाने में भी कुछ नहीं पूछा गया। सीआई खुद मार रहा था हमारे को, सीआई को खुद को भी नहीं पूछा हमारे से, कुछ चीज़ भी नहीं तुम्हारे के क्या है क्या मामला नहीं है। हमारे पिताजी और हमारे दोनों का कोई मामला नहीं है। कन्नू का वारंट। कौन सा थाना है? ऋषभदेव थाना, केसरिया जी। पुलिस वालों का नाम जानते हो? कौन कौन थे पुलिस वाला? एक श्याम सुंदर वो है, उसका नाम जानता हूँ और एक विनोद करके उनका नाम जानता हूँ और एक शंभू करके उनका नाम जानता हूँ और एक शिवनारायण है उनका नाम जानता हूँ मैं। और ये इतने ही नाम जानता हूँ मैं, दूसरे मैंने लिखे हुए नाम उनके। तो फिर वापस गाड़ी लेके गई केसरिया जी। केसरिया जी के एक बच्चा आगे और रख के आए थे, मैं वापस आया, मेरे को लेके वापस आए। फिर क्या हुआ, वापस लेके आए तो फिर वहाँ लेके आए तो फिर कन्नू कहाँ है तो कन्नू किसी घर पे बैठा था। तो उसने पुलिस आई यूँ करके किमाड़ बंद कर दिया। तो फिर निकाल के वहीं चालू कर दी, बहुत सारा मारा वहाँ पे। फिर वहाँ से मेरे पास हथकड़ी थी मेरे हाथ में, वो खोल के उसको बांध दिया। फिर मारते मारते गए मेरे घर पे, तो वहाँ बहू खड़ी थी वो, तो उसको 2-3 मार दी। तो एक वो छोटा बच्चा है उसको 2 रपट मार दी। जी सर, बताइए क्या घटनाक्रम पूरा? हाँ सर, मैं बाबूलाल क्लासू अधिवक्ता। ये सब चिकला के रहने वाले लोग हैं। इनके साथ दिनांक 9/4/2013 को केसरिया जी थाना की पुलिस गई। तो चिकला में जाने के बाद ये जो परिवादी हैं जिनके घर पे जाते हैं, बीच रास्ते में इनके पिताजी को पकड़ते हैं, इनके भाई को पकड़ते हैं, थाने में लाके अवैध हिरासत में रखते हैं, जिनका किसी केस से कोई लेना देना नहीं है। थाने लाने के बाद इनके साथ मारपीट करना ये बताते हैं। मारपीट करने के बाद फिर इनको पूछा जाता है कि इनका भाई ये कन्नू कहाँ है, उसके बारे में पूछते हैं। फिर थाने का जाब्ता उनके साथ जाता है, जहाँ हथियारों के साथ जाते हैं और घर पर कहीं केलूपोश मकान पे फायर करते हैं। और फिर जाकर के उन लोगों के साथ लेडीज हैं, बच्चे हैं, उनके साथ गंभीर मारपीट करते हैं। और मारपीट करने के बाद फिर
इनका कोई भाई जो जिसका वारंट है उसको कहीं बीमार था तो वो आता है, उसको लेकर के वापस थाने पे आते हैं। जिनको बाकी जो लोग हैं जिनको 2 दिन तक इसमें अवैध हिरासत में रखा जाता है, फिर 151 की फौरी कार्रवाई करके इनको जमानत पे वहाँ से छोड़ा जाता है। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि इसमें जो स्त्री जो हैं, बच्चे हैं, उन पे पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है, जहाँ कोई लेडीज़ नहीं होती है, जेंट्स हैं जिनके द्वारा लेडीज़ के साथ मारपीट की जाती है, बच्चे जो किसी प्रक्रिया की जिनकी सोच समझ नहीं है, छोटे बच्चों को मारपीट की जाती है, जो कानून के विपरीत जाकर के इनके द्वारा कृत्य किया जाता है। तो आप किन किन धाराओं में भी कार्रवाई कर रहे हैं, केस करेंगे, क्या क्या धारा लगा रहे हैं? जो घटना हुई है उसी घटना को हुबहू प्रार्थना पत्र के जरिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय को पेश करना चाहते हैं कि उनके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और 151 CRPC की आड़ में जो पुलिस जो जुल्म करती है, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ऐसे मामलों में ऐसे जुल्म न होने दें, इस बाबत वो एक्शन लें। यही उस प्रार्थना पत्र के साथ लिखी थी। ठीक। इस पूरे मामले पर केसरिया थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने क्या कहा और उनसे हमारी क्या बातचीत हुई, पूरी ऑडियो सुनिए। हाँ, पूर्ण सिंह जी बोल रहे सर? बोल रहा हूँ। केसरिया थानाधिकारी। कौन बोल रहा? सर मैं संजय बात कर रहा हूँ, उदयपुर लेक सिटी न्यूज़ उदयपुर से। हाँ संजय। सर हमारा आपका एक टीवी चैनल पे एक डायरेक्ट वो इंटरव्यू चल रहा है, तो एक सर ये 9 तारीख की घटना थी, केसरिया जी का जो गांव है चिकला गांव, वहाँ पे ये आज ये लोग आए थे, हरीश मीणा पिता शंकरलाल मीणा, इन्होंने एसपी के सामने एक परिवाद पेश किया है इस्तगासा, जिसमें ये बताया कि आप लोगों द्वारा मतलब थाना के कांस्टेबल द्वारा और खुद सीआई द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, 300 पट्टे मारे गए और वृद्ध माता पिता के साथ भी मारपीट गई। इस मामले में आपका क्या कहना है? आप कौन? आप मुझे क्या ऐसा बता, आप वही बोल रहे हो? मैं सर लेक सिटी न्यूज़ उदयपुर से बोल रहा हूँ, संजय खोकावत। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये इनका लड़का है कन्हैयालाल और कन्नू जी, वो हिस्ट्री शीटर है। वो हिस्ट्री शीटर है, जी। खिलाफ स्टैंडिंग वारंट था कोतवाली डूंगरपुर का जी, उसको अरेस्ट किया है। इनका लड़का है, वो उसका स्टैंडिंग वारंट थाने का था, वो अरेस्ट किया है। हाँ, ठीक है। शंकरलाल और उसका एक लड़का और है, उन्होंने वहाँ पे माहौल खराब किया, उनको 151 में गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, उसमें जी ऑन रिकॉर्ड कार्रवाई की गई है। 2 स्टैंडिंग वारंट थे, उसमें उनको अरेस्ट किया है। 2 ने मौके पे व्यवस्था खराब की, उसमें 151 में गिरफ्तार किया। ठीक है सर? अच्छा, नहीं उसमें एक महिला के साथ भी मारपीट हुई है, उसमें उनके बिल्कुल झूठ है। अच्छा, झूठ है सर, बिल्कुल झूठ है। ठीक है सर, आपका पक्ष जाना था इसलिए आप फोन किया था। बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू। ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे लेक्सी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए बेहतरीन वीडियो।